प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट कैसे भरिएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें। अगर आप क्लास 10th और 12th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इसको अच्छे से ज़रूर देखिए, क्योंकि ये ओएमआर शीट भरने आपको आना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसका जो निर्देश है ना वह पढ़िएगा, ठीक है ना। जो निर्देश है उसको तो अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद आपको ओएमआर शीट भरने समय सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड आपको पास में रहना चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड रख के ही भरिएगा, नहीं तो आप गलती कर देंगे, ठीक है। इसीलिए एडमिट कार्ड अपने पास रखिएगा। उसके बाद देखिए, ओएमआर शीट आपको बॉल पेन ब्लू या ब्लैक से भरना है, बात ध्यान में रखिएगा। किसी एक पेन से आप भर सकते हैं, या ब्लू से भरिए या ब्लैक से भरिए। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ नेम है तो आपको नेम लिखना है और सब ब्लॉक लेटर यानी बड़े अक्षर में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रोशन है तो रोशन लिखेंगे RAUSHAN, रोशन। अगर कुमार है तो स्पेस दीजिए और कुमार लिखिए। उसके बाद क्या करना है, डेट ऑफ एग्ज़ाम, जिस तिथि को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के वह डेट लिखना है। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम का हो रहा है साइंस का और वह डेट है 12/2/2023, तो आपको इस तरह से उसमें लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के हो रहा है, अगर साइंस का हो रहा है तो साइंस लिखेंगे। जो है मान लीजिए विज्ञान है तो विज्ञान लिखेंगे, विज्ञान, ठीक। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर, यानी जिस परीक्षा केंद्र पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद है फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ आपका सिग्नेचर करना है। ये बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ सिग्नेचर छोड़िएगा नहीं, ठीक है। यहाँ आपका सिग्नेचर चाहिए, फुल यानी पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं लिखना है। उसके बाद है इन्विजिलेटर्स सिग्नेचर, यानी जो भी टीचर्स आपको परीक्षा हॉल में है उनका सिग्नेचर यहाँ चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड ये रहे तो भरिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ओएमआर शीट का जो मॉडल है वो चेंज भी हो जाता है, तो इसलिए आपको इसका तरीका समझना है। ये ना कि पूरे सेम टू सेम आपको इसी तरह से रहेगा, बस आप तरीका समझिए कैसे भरा जाता है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, रोल कोड है और इधर रोल नंबर है। अगर मान लीजिए आपका रोल कोड 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो एक के सामने देखिए 1 है तो एक के सामने पहले घसीएगा। और देखिए पहले तो आप एक बिंदु दीजिएगा ताकि आपको याद रहे, और बाद में आप उसको चेक कर लीजिएगा कि जैसे 2 है तो 2 में इस तरह से बिंदु दे देंगे, 3 है तो 3 में इस तरह से दे देंगे, 4 है तो 4 में दे देंगे। उसके बाद फिर एक मिनट मिला लेंगे। उसके बाद हम सही से और इस तरह से घसेंगे, इस तरह से नहीं घसेंगे, पूरे गोल के अंदर घसेंगे। तो चलिए घसते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 है तो 2 में भी इस तरह से घसेंगे, बाहर आप नहीं निकालिएगा। उसके बाद 3 है तो 3 में भी इस तरह से हम घसेंगे, और 4 है तो 4 में भी हम इस तरह से घस देंगे। को इस तरह से गोल के अंदर, पूरे बाहर नहीं निकालना है आपको, और आराम से भरिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर हड़बड़ाइएगा तो गलती होगी, नहीं हड़बड़ाइएगा तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ रोल नंबर है। अगर मान लीजिए किसी का रोल नंबर 5 6 7 है, 5 6 7 8 है, तो फिर उसी तरह से 5 के जगह पे 5 दीजिए, 6 के जगह पे 6 दीजिए, और 7 के जगह पे 7 मतलब पहले बिंदु दीजिए, और 8 के जगह पर 8 में बिंदु दीजिए, और उसके बाद इसको मिला लीजिए। उसके बाद फिर अच्छे से घस दीजिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके रोल नंबर की अंक कितना है उस पर डिपेंड करता है, उतना ही बॉक्स रहेगा। अगर मान लीजिए आपको रोल नंबर टोटल 10 अंक तक है तो 10 का बॉक्स रहेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर मान लीजिए रोल नंबर आपका 10 अंक का है तो 10 बॉक्स रहेगा, अगर 12 अंक का है तो 12 अंक का बॉक्स रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका बॉक्स 12 है और आपको अंक है, अंकों की संख्या 10 है, तो आप शुरू से 10 में भरना है, लास्ट वाला छोड़ देना है। रोल कोड है, अगर मान लीजिए आपका स्कूल कोड 5 अंकों की है तो यहाँ 5 बॉक्स रहेगा। तो इस तरह से आप इतना समझ गए। एक बात और मैं आपको बताता हूँ,
बहुत सारे चीज़ वो मार्कशीट पर भरा हुआ रहता है। खासकर अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको बहुत सारे चीज़ रहता है, ठीक है, जिसमें नाम रहेगा, पिताजी के नाम रहेगा, परीक्षा केंद्र नाम रहेगा, बहुत सारे चीज़ इसमें भरा हुआ रहता है, रोल कोड, रोल नंबर, ये सब रहता है। फिर जो आपको बाकी है उसको भर दीजिए, जो आपको पूछ रहा है वही भरिएगा, ज़्यादा आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो जो लिखा रहेगा वो मार्कशीट पर भरना वही भरना है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि एडमिट कार्ड पास में रखिएगा। अब आगे देखिए आपको क्या है आगे। अब उसके बाद आप क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ना, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 100 तक के हैं, टोटल अगर मान लीजिए 100 गो क्वेश्चन है, ठीक है, तो 100 में आपको जिस नंबर के बना रहे हैं ना उसमें आपको घसना है। आप कोई भी बनाइए, अगर 95 नंबर बना रहे हैं तो 95 में घसिए, और फर्स्ट बना रहे हैं तो फर्स्ट में घसिए। अगर मान लीजिए आप तीसरा बना रहे हैं तो पहले तीसरा में घसिए, जैसे जैसे है। अगर और तीसरा के कौन सही उस पर डिपेंड करेगा। अगर ए सही है तो इसमें घसिए। अगर मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर ए सही था तो इसमें हम घसेंगे। अगर मान लीजिए हम 26 बनाए और 26 का डी सही है तो इसमें हम घसेंगे, ठीक है। जिस तरह से रहेगा उसी तरह से आपको सही देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखना है, उसका ऑप्शन देखना है। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर पहला देखें और पहला का आंसर बी सही है तो आपको बी में इस तरह से घस देना है, ठीक है। किस में घसना है? बी में घसना है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आप एक्स्ट्रा नहीं घसिए। अगर मान लीजिए आपको 100 गो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जिसमें से आपको 50 बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, टोटल 50 ही घसिएगा, ठीक। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा जो भी बनाइएगा वह चेक नहीं होगा। शुरू के ही 50 को जो होगा वही क्वेश्चन चेक होगा। तो इससे घाटा क्या है कि मान लीजिए आप 50 की जगह 60 बना लिए, अगर आगे के 10 को क्वेश्चन आपको सही और पीछे के 10 को लगभग गलत है तो आपका मार्क्स कम जाएगा। इसलिए आप एक्स्ट्रा नहीं बनाइएगा। आपको जितना ऑब्जेक्टिव भरना है वो 40 भरना हो तो 40 भरिएगा, 50 भरना है 50 भरिएगा, 35 भरना है तो 35 भरिएगा। जितना बनाना है उतना ही में आपको घसना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं भरना है, इससे एक्स्ट्रा में आपको नहीं भरना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वो मार्कशीट अच्छे से और बॉल पेन के यूज करके आप अच्छे से घसना है इसमें बॉक्स में, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि वो मार्कशीट कैसे भरते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। और लास्ट में एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपको पहले जो चीज़ भरना है वो आप एडमिट कार्ड पर देखिएगा, उसके बाद ही इसमें भरिएगा। और मॉडल इसका चेंज हो सकता है, मैं आपको बता दिया हूँ। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग मॉडल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने अपने तरीके से जो पूछेगा उसके अनुसार आप भर दीजिएगा। बस मैं आपको बताया हूँ कि मेन पॉइंट कि इसमें वो मार्कशीट जो बॉक्स है उसमें कैसे घसना है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए इस वीडियो के यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।